अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ अनविलिंग बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आज के पार्ट में हमारी स्टोरी 4 साल आगे जाने वाली है, यानी कि लीप आने वाला है। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट ज़रूर किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बोबो ने कितना ही शोर किया था, कितना ही हंगामा किया था। उसे स्कूल तो जाना था, लेकिन सबसे दूर नहीं। लेकिन उशियान ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। वो समझ चुका था बोबो की सेफ्टी और भलाई इसी में है कि वो उससे दूर रहे। वो चाह के भी उससे दूर नहीं रह पाता। वो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, ज़रूर कुछ ऐसा कर ही डालेगा जो वो नहीं करना चाहता। और इसी बात की डर की वजह से वो उससे खुद से दूर ही कर रहा था। मैं नहीं जाने वाला ना अभी काका। देखें मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो बेड पे बैठा बस रो ही रहा था और उशान जो कि उसकी पैकिंग कर रहा था। क्या हो गया तुम्हारे साथ हमेशा, बताओ ज़रा। मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर हो जाता है। पहले पापा छोड़ के चले गए, फिर मामा भी अलग हो गई। मैंने सोचा था छोटू बेबी के साथ खेलूँगा, लेकिन वो भी मामा के साथ ही है। और अब आप भी मुझे दूर कर रहे हो खुद से। ओह, तो तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ ना प्यार, मुझे अपने पास रख लें। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अच्छे तरीके से पढ़ूँगा, यहाँ पे रहूँगा। अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो आप ट्यूटर रखवा सकते हो ना। मैं किस खुशी में और क्यों ही तुम्हारे लिए ट्यूटर रखवाऊँ और अपने पैसे फजूल में ज़ाया करूँ। तुम जाने वाले हो, समझ गए तुम। मैंने देखा है तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड, वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और तुम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तुम्हें तो स्कॉलरशिप भी मिलेगा। और वो बहुत अच्छा स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है वो। यहाँ पे कोई भी स्कूल उसको बीट नहीं कर सकता। वो बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा है। और तुम हॉस्टल में रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना दुनिया के साथ, लोगों के साथ कैसे डील करना है। तुम इंडिपेंडेंट होना सीखो। क्या तुम हर वक्त दूसरों की शक्ल देखते रहोगे? बोलो, कभी मामा की, कभी अंकल की, कभी मेरी, कभी बड़े पापा की। हर वक्त तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे क्या? तुम्हें अपनी लाइफ खुद से गुजारनी आनी चाहिए। लेकिन मैं तो अभी छोटा हूँ, इसीलिए तो भेज रहा हूँ कि तुम छोटे हो। अभी से सीखोगे तो आगे चल के काम आएगा ना। फिर बड़े होके तुम्हारे नखरे शुरू हो जाएंगे। और मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहता। मैं वहाँ पे नानू के पास चला जाऊँ क्या? उनका घर भी तो वहीं पे होता है ना। कोई ज़रूरत नहीं है नानू के पास जाने की, समझ गए। और खबरदार जो ने तंग किया हो या फिर अपनी मामा के पास गए हो तो तुम हॉस्टल में रहोगे। मैं देख लूँगा सब, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, समझ गए। अब मेरे आगे ज़ुबान नहीं चलाना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें खिड़की से नीचे फेंक दूँगा। और फिर जैन चुप भी हो गया था। वो शियान जो सारी पैकिंग कर ही चुका था और सुबह उसे जाना ही था, उसे अपने साथ लेके वो बेड पे बैठ गया था। और बोबो जो उसे पीछे से हाकी काट चुका था, उसने अपने दोनों बाजू उसकी नेक में डाल लिए थे और वो पीछे से बाजू से हाथ करके मनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे रख लो ना, प्लीज़ रख लो, मैं अकेला कैसे रहूँगा। तुम रह लोगे बोबो, तुम्हें रहना होगा, यही सबके लिए अच्छा है। मैं चाहता हूँ तुम स्ट्रांग बनो, इंडिपेंडेंट बनो, मजबूत बनो और बहुत ज़्यादा ब्रेव भी। ये रोना धोना नहीं, किसी के आगे झुकना नहीं, और ना ही बिना कुछ सोचे समझे किसी की बात मान लेना, ये सब तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। तुम एक इंडिपेंडेंट इंसान हो। तुम मेरी वाइफ बाद में हो, लेकिन तुम पहले जहन हो। अपने आप को पहचानो। मैं बस यही चाहता हूँ, खुद को सही करो। और इसीलिए तुम्हें मैं भेज रहा हूँ, समझ गए तुम मेरी वाइफ हो ना। हाँ हाँ, वाइफ हो ना, मुझे अपने पास रखो फिर। तो इसीलिए भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ और मेरी वाइफ दोनों ही सेट रहें। और लाइफ को वाइफ तभी सेट करेगी ना जब वाइफ खुद थोड़ी समझदार होगी। और वो आर्मी पब्लिक स्कूल है ना, तुम्हें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो तुम्हें मैनर्स और तुम्हें डिसिप्लिन सिखाएंगे। वो तुम्हें बोल्ड और तुम्हें ब्रेव भी बनाएंगे, समझ गए तुम। और तुम फिक्र नहीं करो, हम हर वीकेंड पे मिलेंगे। तुम यहाँ आ सकते हो, अपने नानू के घर जा सकते हो, और चाहो तो शीचे के घर भी जा सकते हो, अपनी छोटी मामा के पास। और फिर जब ज़्यादा छुट्टियाँ होंगी तो हम तुम्हारी मामा के पास भी चलेंगे या उन्हें यहाँ पे ले आएंगे, समझ गए।
बस तुम्हें 6 दिन तो गुजारने होंगे ना, फिर तो हम साथ हुआ करेंगे हर वीकेंड पे। इतना तो कर सकते हो ना। और तुम फिक्र नहीं करो, मैं परमिशन ले लूँगा और मैं तुम्हें फ़ोन भी ले दूँगा। हम रोज़ बात किया करेंगे और उनका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं तुम्हें लैपटॉप भी ले दूँगा। सही है फिर, हम रोज़ बात किया करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे और सब शेयर करेंगे। लेकिन हम साथ में सो तो नहीं सकेंगे। मैं आपको हग नहीं कर पाऊँगा, मुझे अकेले नींद नहीं आएगी। वहाँ पे और बहुत सारे बच्चे होंगे तुम्हारे जितने, तुम उनसे दोस्ती करना। तो क्या उनको हग करके सो जाऊँ? बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को हग करके सोने की। वहाँ पे सबके अलग अलग बेड होते हैं और अलग अलग रूम भी। तो अपने रूम में रहोगे तुम, उनसे दोस्ती करना। लेकिन ज़्यादा फ्री होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। याद रखना तुम कौन हो, तुम मेरी वाइफ हो। और एक वाइफ वो कभी किसी और के पास नहीं जाती। उसकी बॉडी पे, उसके प्यार पे, उसकी फीलिंग्स पे, सब पे किसका राइट होता है? सिर्फ उसके हस्बैंड का। और तुम्हारा हस्बैंड कौन है? आप। दैट्स राइट, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो तुम किसी और के पास नहीं सोओगे, ना तुम किसी को हग करोगे, ना तुम किसी को कभी किस करोगे, ना ही तुम ज़्यादा किसी के क्लोज होगे, ना तुम किसी के रूम में रुकोगे और ना किसी को अपने रूम में रुकने के लिए बोलोगे। जो कुछ होगा रूम के बाहर होगा। हाँ, दोस्ती करो, बातें करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, मौज करो, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगर मुझे पता चला तुमने कोई भी रूल तोड़ा है या अपनी हद को पार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जैन। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे रिश्ते के बीच में कोई आए या मेरे प्यारे को कोई मुझसे दूर करे, बिल्कुल नहीं करूँगा। और मुझे धोखा देने वाले लोगों से तो सख्त ही नफरत है। वो कैसे एकदम से सीरियस ही हो गया था, जैन डर ही गया। नहीं करूँगा मैं, नहीं करूँगा। हाँ बिल्कुल, करना भी नहीं और करने के बारे में सोचना भी नहीं। अब सो जाओ, हमें सुबह जल्दी जाना है ना। मुझे फिर आके ऑफिस भी जाना है, मेरी मीटिंग है। आ जाओ शाबाश। वो उसे लेके फिर से बेड पे ही आ चुका था और जैन जो आखिरी बार उसके ऊपर लेट ही चुका था। आज सो जाओ ना, आज मॉन्स्टर को नहीं मारना क्या? नहीं, आज वो भी थोड़ा सैड है। तुम जा रहे हो ना, इसलिए वो नहीं आया होगा। उसने फिर से जैन को अपने ऊपर ही सुला लिया था और आज उसने बहुत ज़्यादा टाइटली उसे हग किया था, लेकिन इतना भी नहीं जिससे उसे दर्द हो। वो आज उसे अपने पास ही रखना चाहता था। जैन जल्दी सो गया था, लेकिन शियान वो सारी रात सो नहीं पाया। पता नहीं फिर वो कब मिलेंगे, कब ऐसे एक साथ सो पाएंगे। आज के बाद वो अपने और उसके बीच में एक दीवार ही रखेगा। अगर वो उससे मिला भी तो वो ज़्यादा उससे फ्री नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। वो उसके दिल में कोई उम्मीद पैदा नहीं करेगा और ना ही अपने। उसे वेट करना होगा। जैन के लिए यही सही है। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो समझदार नहीं हो जाता, जब तक वो एक वाइफ बनने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक वो शान उसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। वो उसे एक बच्चे की तरह ही प्यार करेगा, एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करेगा। वो उसका गार्डियन बन के रहेगा, उसका बड़ा बन के रहेगा। उसका हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं बनेगा वो। बस आज की रात थी और वो तो उसे बहुत भारी सी लग रही थी। लेकिन सुबह को कौन ही रोक सकता है। सुबह हो गई थी और वो उठ के आता, उसने जैन को भी उठा के नहला धुला के रेडी कर ही दिया था। मामा पापा जो कितने ज़्यादा सैड से लग रहे थे, उन्हें जैन से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया था और हैली भी तो चुप चुप सी थी। अरे, मैं उसको कोई दूसरे मुल्क या कहीं जंग पे नहीं भेजा जो ऐसे सब लोग उदास हो गए हैं। हर हफ्ते आ जाया करेगा हमारे सर पे नाचने के लिए। चुप हो जाए सब और सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो शियान ने सबको डांट ही दिया था, लेकिन मैं इसके बिना कैसे रहूँगा। मैं भी बड़े पापा के बिना नहीं रह सकता। बास का तो बड़े पापा के चमचे, मुझे सब भी पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ताकि तुम्हें यहाँ पे रोक लिया जाए। बट माई डार्लिंग, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। चलो चलते फिरते नज़र आओ। बोरिया बिस्तरा तुम्हारा गाड़ी में रख दिया है। चलो बाय बोलो सबको। बाय। गुड बाय बोलते हैं आप सब इसे। जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा। आ जाया करेगा और यही इसका घर है, इसने यहीं आना है। और आप लोग इतना सैड मत हो।
मैंने बोला ना, कहीं नहीं जा रहा ये। रोज़ बात करेगा, रोज़ नज़र आएगी इसकी ये शक्ल आपको। आप कोई भी मुझे सैड होता हुआ नज़र ना आए। जा रहा हूँ मैं इसके साथ, आता हूँ थोड़ी देर तक। वो बोल के जा चुका था और फिर वो दूसरी सिटी में आ भी गए थे। यहाँ पे वो स्कूल कितना बड़ा था और जैन जो उसे देख ही रहा था। ये तो मेरे पुराने स्कूल से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाँ बड़ा है ना, तुम भी तो बड़े हो चुके हो। मैं कब बड़ा हुआ? देखो तुम्हारा प्रमोशन ही हो गया क्या? पहले तुम एक बच्चे थे, अब तुम एक वाइफ हो। तो क्या आप यहाँ पे बताने वाले हो कि मैं एक वाइफ हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम भी मत बताना। तो आप क्या बताएंगे, आप कौन हो मेरे? मैं बोल लूँगा, लेकिन तुम अपनी ज़ुबान बांध रखना। अगर इन लोगों को पता चल गया हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो ये तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। अरे वाह, सच में नहीं देंगे क्या? वो एकदम से खुश हुआ था और फिर वो शियान ने उसे घूर के देखा। अगर ना एडमिशन दिया, मैं बता रहा हूँ, जाते हुए जो रास्ते में रिवर आया था तो मैं उसी में फेंक के चला जाऊँगा। यहाँ पे ही रहना तुमने। और जैन फिर से ही चुप हो गया था। उसे कोई डूब के मरने का शौक थोड़ी है। वो प्रिंसिपल ऑफिस में आ चुके थे और यहाँ पे एक आर्मी वाला ही था जो कि उनका इंटरव्यू ले ही रहा था। जैन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसने अच्छे हाथ से जवाब दे ही दिए थे। ओह, तो आप इसके फादर हैं? वो शियान जो पानी पी रहा था एकदम जैसे उसके गले में अटक ही क्या। नहीं, मैं कोई फादर नहीं उसका। नहीं नहीं, ये तो मेरे। तुम चुप रहो, कितनी दफ़ा बोला, बीच में मत बोला करो तुम। मैं इसका। हाँ आप इसके। मैं इसका कज़न हूँ। ओह, यानी कि ब्रदर हो। और फिर से आप दूसरा घूंट भी उसके गले में अटक ही चुका था। नहीं, हम बस कज़न्स हैं और हम कोई भी कज़न्स को अपने भाई बहन नहीं बनाते। बस जो है सो है। और मेरी अपनी बहनें हैं तो मैं क्यों ही किसी और को अपना भाई या बहन बनाऊं? और इसके भी हो जाएंगे। सो क्या आप इसे एडमिशन दे रहे हो? हाँ बिल्कुल, दे देंगे। कौन सी क्लास में जाऊंगा मैं? ऑफ कोर्स 6 में ही जाओगे, 5 तो कर ली ना तुमने। हाँ सही हो गया फिर। जैन का एडमिशन हो ही चुका था और वो शियान ने बता दिया था उसका फादर नहीं है तो वो उसका गार्डियन बन के उसको एडमिट करवाने आया यहाँ पे। सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी थी, उसे उसका यूनिफॉर्म, उसका बैग, उसकी बुक, सब कुछ तो स्कूल से ही मिल चुके थे। अब बस क्लास में जाने की बारी थी और वो कितना ज़्यादा डर रहा था। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैन हो ना, मेरी वाइफ हो ना। मैं चाहता हूँ तुम मुझे प्राउड फील करवाओगे ना? वो बस रो रहा था और उसने बस हाँ में थोड़ा सा सारी हिलाया था। आई लव यू जैन, अपना ख्याल रखना। और इतने लोगों के बीच में गुम हो के मुझे भूल नहीं चाहोगे ना तुम? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। बस अच्छे से पढ़ना। और हाँ, सैटरडे को ड्राइवर आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए और शायद मैं खुद ही आ जाऊँ। ठीक है, परेशान नहीं होना तुम। और हॉस्टल की बात रही तो वो तुम्हें बता देंगे। मुझे जाना, मेरी मीटिंग है, मैं लेट हो रहा हूँ। आएंगे ना आप मुझे लेने? हाँ ज़रूर आऊँगा, अपना ख्याल रखना तुम। वो पास बैठ गया था और जैन ने उसे हग ही काट लिया। वो शियान का दिल भी जैसे कितना ज़्यादा दुखी था लेकिन वो बोलेगा कुछ भी नहीं। वो बस सैड था, उसने अपने आंसू साफ ही किए। वो शियान ने फिर से उसे जाते जाते फोरहेड पे किस दी थी और वो जो फिर से उसके होंठों की तरफ ही देख रहा था। बस बहुत हो गया, चलो जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसने फिर से उसे डांटा था और फिर वो जल्दी से अपनी क्लास में भाग ही रहा था लेकिन उसका ध्यान बस खुद से दूर होते हुए वो शियान की तरफ ही था। वो बार बार उसे मुड़ के देख रहा था और हाथ हिला के उसे बाय भी बोल रहा था और वो शियान वहीं खड़ा था जब तक वो अपनी क्लास में एंटर नहीं हो चुका था। हाँ वो वापस आ रहा था। उसका दिल दुखी था लेकिन उसे कहीं ना कहीं खुशी थी। उसने अपनी ईगो के खिलाफ जाके, अपने उस ठरकी से दिल के खिलाफ जाके इतना बड़ा फैसला किया है। उसे यकीन है बोबो कभी उसका एतबार नहीं तोड़ेगा। वो जानता है वो उससे प्यार करता है, वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बस उनका प्यार अभी थोड़ा और मजबूत होने की ज़रूरत है ना। वो वापस आ चुका था और फिर वो अपने बिज़ी रूटीन में जैसे बिज़ी हो ही गया था। वो रोज़ फ़ोन पे बात करते थे, वीडियो कॉल पे भी, और बोबो से रोज़ ही अपने बारे में बताता ही रहता था।
उसने किससे दोस्ती की, उसने स्कूल में क्या ही पढ़ा, क्या नया हुआ, कौन सा स्पोर्ट्स डे हो रहा है, सब कुछ ही तो वो उसके साथ शेयर करता था और विशान बात सुनता ही था। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर नहीं थे। हाँ, वो फिज़िकली एक दूसरे के पास नहीं थे, लेकिन उनका दिल वो हमेशा एक दूसरे के पास ही था। वो हर हफ्ते आता था, कभी कभी वो अपनी छोटी मामा और कभी कभी बड़ी मामा के पास रुक जाता था। और ऐसे ही उन दोनों ने 4 साल तो गुजार ही डाले थे। इन 4 सालों में वो कितनी बार ही घर आया था, लेकिन कभी भी वशियान के रूम में नहीं रुका वो, ना ही वशियान ने उसे भूला था। वो हमेशा गेस्ट रूम में रुकता था, कभी वो एक रूम में इकट्ठे नहीं हुए। ना वशियान ने उससे कभी ज़्यादा बात की, वो बस फ़ोन पे ही उससे बातें करता था या फिर वीडियो कॉल पे। वो ज़्यादा उससे फ्री नहीं होना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। बोबो से बचने के लिए और उसे खुद से दूर रखने के लिए उसने जैसे अपने ऊपर एक कवर ही चढ़ा लिया था, सीरियसनेस का, बहुत ज़्यादा हार्टलेस होने का। लेकिन ये सब बाहर वालों के लिए, घर वालों के लिए तो वो वही था ना, उनका प्यारा बाबा वशियान, और बोबो के लिए उसका हबी का। वो बात सोच ही रहा था और बोबो से बात किए हुए उसे 2 घंटे तो हो ही चुके थे। उसे छुट्टियां होने वाली थी, लेकिन वशियान ने उसे आने से मना ही कर दिया था। वो चाहता था वो वहाँ पे ही रहे, कुछ देर रेस्ट करे, लेकिन उसे क्या ही पता था बोबो तो उसके आने से पहले ही घाट टपका होगा। हाँ, वो ऐसा ही था। अब वो उसके इंतज़ार में नहीं रहता था कि वो कब आएगा या ड्राइवर को कब भी भेजेगा। वो खुद ही ड्राइवर को कॉल कर लेता था और उसके पास पूरी अथॉरिटी तो थी ना। आखिर वो इस घर का इकलौता सन इन लॉ था, वो श्यान की इकलौती और छोटी सी लाडली वाइफ था, तो उसकी बात कोई क्यों ही टालेगा। कोई ड्राइवर नहीं, कोई सर्वेंट नहीं, घर का कोई बंदा नहीं जो उसके आगे बोले या उसकी बात टाले। और यही बात तो उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी अपने ससुराल की। वो श्यान को आज घर आने में लेट ही हो गया था और घर में आज कितनी ज़्यादा ही रौनक थी। क्या हुआ, आज बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। उसने हेली को देखा था, जो अपने हस्बैंड के साथ ही आई हुई थी। हाँ, क्योंकि हम आया ना काका, इसलिए। ओह, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, और तुमने कितने दिनों बाद चक्कर लगाया है, और तुम कमीने आदमी कितने दिनों बाद मेरी बहन को लेकर आए हो। क्या है काका, आप खुद भी तो आ सकते हो ना। यंग जो उसका बहनोई था एकदम से नाराज़ ही हो गया था और आप वो बैठ ही क्या था। बाय द वे, तुम्हारा वो छोटा तूफान कहाँ है। उसने उसके 1 साल के बच्चे के बारे में पूछा था, जो कि हद से ज़्यादा ही बदतमीज़ था। हाँ, वो शियान को वो बदतमीज़ ही लगता था, जो बस रोता ही रहता था या खाता रहता था या सोता रहता था, और वो एकदम से पूरा पहलवान ही था। उसे लगता था अगर बोबो को छोटे होते वो देखता तो वो भी उसके जैसे ही होना था। हाँ, वो पास यहीं है, मैं उसे देख के आता हूँ, मिल के आता हूँ। नहीं नहीं, वो रूम में नहीं है। कहाँ पे है वो तुम्हारे रूम में है। मेरे रूम में क्या कर रहा है वो, और उसने चलना कब शुरू किया, अभी तो 1 साल का है ना वो। अरे वो, मैं गई थी बाहर ना, मैं और मामा घर पे नहीं थी, तो मैंने उसे बोबो के पास छोड़ दिया। उसे कौन लेकर आया। क्या उसे लेकर आने की ज़रूरत है, उसने खुद ही ड्राइवर को बुला लिया तो खुद ही आ गया। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ये जो मर्जी उखाड़ लेता है, किससे पूछना तो इसने सीखा ही नहीं। वो अपना बैग और अपना लैपटॉप लिए अब अपने रूम की तरफ ही जा रहा था। मम्मी पापा भी आके बैठ ही चुके थे और फिर उन्हें एकदम से जैसे फिर से बोबो के चिल्लाने की आवाज़ ही आई। ये क्या कर रहे हो, कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा। हाँ, मैं कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। हाँ, हाय कोई बचा लो मुझे, कि कितनी ज़ोर से बाइट काट डाला इसने मुझे। वो एकदम से जैसे रो के बोल रहा था और सब परेशान ही हो गए। ये ज़रूर वो शान का काम होगा। पापा ने फिर से अपनी छड़ी उठा ली थी। क्या काका ऐसे करते हैं, अपनी वाइफ को ऐसे बाइट करते हैं सबके बीच में, कैसे वो चिल्ला रहा है। यंग जो के बोल रहा था और एली ने बेचारी ने मुंह नीचे ही काट लिया। वो तो अभी गए हैं, उन्होंने जाते ही कि ये सब कर दिया क्या। वो साबा बोबो की रूम की तरफ ही जा रहे थे। उन्होंने एकदम से दरवाज़ा खोला था और बोबो जो कि एली के बेटे को लेके अब बैठा रो ही रहा था, जो उसकी गोद में लेटा हुआ था, और वो अपने छोटे छोटे दांत निकाल के जैसे उसकी बेबसी पे हंस ही रहा था। क्या हो गया बोबो,
क्यों रोए जा रहे हो? किसने तुम्हें बाइट किया, बताओ मुझे। पापा जो एकदम से आगे बढ़े थे। ये किधर क्या? कौन किधर क्या पड़े पापा? वो तुम्हारा हस्बैंड, वो किधर क्या? कौन? हबीका की बात कर रहे हैं। वो आए क्या? क्या हुआ बोबो, तुम ठीक तो हो? ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे? वो शियान एकदम से दरवाज़ा खोल के ही आया था और आगे आते हुए बेध्याने में पापा से जा ही टकराया था। पापा जो कि संभल नहीं पाए थे और सीधा बोबो के ऊपर जा गिरे थे। क्या हो गया पापा आपको? तुम तुम कहाँ थे? तुमने ये सब किया ना? तुमने बोबो को काटा, वो देखो रो रहा है। क्या हम बोले जा रहे हो पापा? मैं ऊपर आ रहा था, वो तो मेरी कॉल आ गई, मैं तो कॉल सुनने आ गया था और मैं तो अभी रूम में आया हूँ। अरे नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? जब देखो तुम ऐसे ही करते हो, हर बार तुम ऐसे ही शोर कार करके मेरी इंसल्ट करवा देते हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कमीने लड़के। पापा आई एम सॉरी, आप ठीक तो हैं? उसने पापा को उठाया था और फिर हैली का बच्चा उठा के उसे पकड़ा ही दिया था। और तुम हैली, वो खुद कितना समझदार है जो तुम उसके पास बच्चा छोड़ के चली गई थी। हाँ, देखो कहीं उसे मारा पीटा तो नहीं इसने? क्या मतलब है आपका हबी का? क्या मैं बच्चों को मारता पीटता हूँ? मैं बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था और जब से शीजे घर पे नहीं है मैंने उसे संभाला था। वो तो ये एहसान फरामोश निकला, इसने मुझे काट डाला। बस खा दो, वो तुम्हें काट के क्या ही करेगा? क्या हो तुम जो तुम्हें काट खाएगा वो? चलो हम चलते हैं, तुम लोग आपस में देख लो। हैली जो सांप को लेके बाहर ही चली गई थी और वो शियान को जाने क्यों ही बोबो पे गुस्सा ही आ रहा था। वो फिर से उसे बिना बताए आ गया था और आया तो आया उसके रूम में ही आ गया था और रूम में आया तो आया आगे से उसके भांजे को भी उठा लिया था और उससे उठाया तो उठाया आगे से फिर चिल्लाना शुरू कर दिया और चिल्लाया भी तो फिर से उसकी इंसल्ट ही करवा दी थी। और उसके घर वाले जो इतना टाइम गुजरने के बाद भी आज भी यही समझते थे जैसे वो कोई भूखा भेड़िया है जो हर वक्त पास बोबो का शिकार करने की ताक में रहता है। कहाँ काटा उसने तुम्हें? बताओ। वो छोटा सा बच्चा क्या ही काट लेगा जो चल नहीं सकता, बातें नहीं कर सकता? तुम्हें शर्म तो नहीं आती? वो जैसे अपनी टाई, अपने कोट और अपने शूज़ उतार ही रहा था और साथ में बस यहाँ से वहाँ घूमते हुए वो बोबो से पूछ ही रहा था। और बोबो जो कि बेड से उतर ही चुका था, वो उसकी सारी चीज़ें समेट ही तो रहा था। उसकी टाई, उसका कोट, सब कुछ ही तो वो संभाल के रख रहा था। उसके जूते, उसकी सॉक्स। तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है कि सब मत किया करो? मुझे अच्छा लगता है और मैं करूँगा। मैं वाइफ हूँ ना, मेरी ड्यूटी है ये और आप मुझे नहीं रोक सकते। बहुत ख्याल है तुम्हें अपनी ड्यूटी का। हाँ, और मैंने कितनी दफ़ा बोला है तुमसे, मुझे आगे से जवाब मत दिया करो। मुझे वो लोग सख्त जहर लगते हैं जो मेरे आगे से बात करते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं बोला। वो एकदम से डरा था और वो शियान जो उसे फिर से ही देख रहा था। तुमने गलत ही बोला है, मैंने तुम्हें मना किया था ना। और मैंने बोला था जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते, डर नहीं हो जाते, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और खुद को बार बार मेरी वाइफ कहना बंद करो। तो क्या नहीं हूँ मैं वाइफ? हाँ, शादी नहीं किया आपने मुझसे। बोलें, क्या मेरी कोई ड्यूटी नहीं है? क्या मेरी कोई फीलिंग नहीं है? कोई रिश्ता नहीं है आपसे? वो कैसे उसके सामने खड़ा पास टाटा किए जा रहा था और वो शान को और ज़्यादा गुस्सा ही आ गया। उसने एकदम से उसके बालों से उसे पकड़ ही लिया था और बोबो ने दर्द की वजह से आंखें बंद कर ली। उसके हाथ जो फिर से उशान की शर्ट पे ही चले गए थे। वो आज भी वैसे ही करता था, वो बिल्कुल भी नहीं बदला। वो जब भी डरता था, जब वो उसे डांटता था तो बोबो हमेशा वैसे ही उसकी शर्ट पकड़ लेता था जैसे 4 साल पहले उसने पकड़ना सीखा था। वो शियान की गिरफ्त एकदम से ढीली हुई थी। वो देख रहा था उसने कितनी ज़ोर से उसके बाल पकड़े और कैसे बोबो ने बस अपने आंसू रोक ही लिए थे। है रिश्ता बोबो, लेकिन अभी उसमें टाइम है ना। कितना टाइम? वो एकदम से बोला था और फिर उसने अपनी ज़ुबान जैसे दांतों तले दबा ही ली थी। क्या बोला तुमने? नहीं, कुछ नहीं बोला मैंने। वो फिर से डर के चुप हो ही चुका था और वो शियान पास उसे देख ही रहा था। 4 साल में वो कितना बड़ा हो चुका था। अब वो उसके शोल्डर तक आ ही जाता था। वो पहले से अब स्मार्ट ही हो चुका था। वो पहले के जैसे आलू तो बिल्कुल नहीं रहा था। हाँ, लेकिन उसकी ब्यूटी थी जो पहले से काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। उसके होंठ जो पहले से ज़्यादा गुलाबी लगते थे
उसकी आंखें जो पहले से ज़्यादा ही शाइनी थीं, उसके गाल जो कि अब इतने फ्लफ़ी नहीं थे लेकिन फिर भी क्यूट थे, और वो शान, वो कैसे ही पास उसकी ब्यूटी को रेजिस्ट कर सकता था। वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसे वैसे ही रहना होगा, थोड़ा सा बुरा सा बन के उसके साथ, नहीं तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ना ही वो उसको रोक पाएगा अपने दिल में ज़बरदस्ती आने से। उसका दिल उसको इतने करीब पा के जैसे धक धक कर रहा था, और यही हाल दूसरी जानब भी था। अच्छा चलो जाओ, जाके सो जाओ। लेकिन लेकिन क्या? फिर से लेकिन? जाओ जाके गेस्ट रूम में सो जाओ, आराम करो थोड़ी देर के लिए। मैं बस चेंज कर लूँ, फिर मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। वो कैसे रुक रुक के ही बोल रहा था। कौन सी बात करनी है तुम्हें? हाँ, कोई बात नहीं करनी, रेस्ट करो, तुम रेस्ट करने आए हो ना। और तुम्हारे एग्ज़ाम्स वो हो गए ना? हाँ, बस अब रिज़ल्ट आना बाकी है। आई होप अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। तुम अपनी क्लास में सबसे छोटे हो लेकिन फिर भी सबसे अच्छे हो। मुझे तुम पे प्राउड है। आई एम प्राउड ऑफ़ यू सैन। प्लीज़ तुम जाओ। हाँ, चलता हूँ। वो जाने लगा था और फिर जैसे उसने एकदम से अपना हाथ अपने सीने पे रखा, उसकी आंखें जो एकदम से आंसू से भर गई थी और उस शान ने सब देख ही लिया। क्या हुआ तुम्हें? दर्द हो रहा है क्या? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, मुझे सच में दर्द हो रहा है। वो उसने बहुत ज़ोर से मुझे बाइट किया। और तुमने मुझे बताया नहीं? मैंने बताया था। हाँ, पास डांटने में बिज़ी हो गए। वो बैठा रो ही रहा था और फिर वो शियान जो उसके करीब ही आया। दिखाओ मुझे, डॉक्टर के पास लेके चलूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे देखे या टच करे। वो फिर से अपनी पुरानी बात को दोहरा रहा था और वो शियान ने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद ही किया। चलो दिखाओ मुझे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसने फिर से अपने आप को कवर करने की कोशिश की थी और वो शियान ने उसके दोनों हाथ जैसे पकड़ ही लिए थे। बस, अब मैं नहीं बोलूँगा। उसने उसके हाथ पीछे किए थे और उसकी शर्ट के बटन खोल के अब वो देख ही रहा था। ओह माय गॉड, उस छोटे मॉन्स्टर ने क्या कर डाला? वो उसके निपल को देख रहा था जो कि सच में अब पूरा का पूरा रेडी हो चुका था और उससे तो ब्लड भी निकल रहा था। इतनी ज़ोर से उसने तुम्हें बाइट किया? हाँ, तभी तो मैं चिल्लाया। और तुम उसको क्या फीड करवाने की कोशिश कर रहे थे? वो शियान जो वहाँ पे टच ही कर रहा था और उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा था और बोबो को फिर से ही दर्द हुआ था। नहीं, फीड क्यों करवाऊँगा, मैं उसकी माँ थोड़ी हूँ। तो फिर ये क्या है, उसने क्यों तुम्हें यहाँ पे बाइट किया और कैसे? वो जब शीजत चली गई थी तो उसको भूख लग गई थी। मैं उसके लिए फीडर बना के लाया लेकिन वो तो पी ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा शायद वो मामा का मिल्क पीता होगा। तो तुमने उसके मुंह में दे डाला कि? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने बस वो उसका फीडर यहाँ पे रखा था ताकि मैं उसे थोड़ा धोखा दे सकूं। लेकिन क्या? शर्ट तो पहन रखी होगी ना तुमने? हाँ, वो पहनी हुई थी, मुझे पता नहीं चला वो अपना हाथ कैसे अंदर लेके आया और मैंने तो बस उसका फीडर बाहर रखा हुआ था। उसने पता नहीं कैसे मेरी शर्ट ऊपर की, मैं बस उसे ऊपर लिटा के सो ही गया था, मुझे पता नहीं चला और उसने मुझे बाइट कर लिया इतनी ज़ोर से। उसने तुम्हें सिर्फ बाइट नहीं किया, उसने तुम्हें कुछ और भी किया है। क्या किया उसने? ये देखो, उसने उसके दूसरे साइड पे टच किया था और फिर वो फिर से चीख मार के उसके करीब हुआ। अपनी ऐसे चीखें मारना बंद करो, फिर वो आ जाएंगे और उन्हें लगेगा मैं तुम्हारे साथ कुछ कर रहा हूँ। ये देखिए, उसने तो मुझे नेल्स भी मार डाले। हाँ, तो किसको शौक चढ़ा हुआ था उसकी माँ बनने का? अब मज़ा आया तुम्हें? कोई ज़रूरत नहीं है उसको उठाने की, उसकी माँ खुद उठा लेगी। रुको, मैं अभी ऑइंटमेंट लेकर आता हूँ। वो दर्द तो नहीं करेगा, इससे तो काम ही करेगा। वो शियान उसके लिए ऑइंटमेंट लेके आया था और वो कितने प्यार से उसे लगा रहा था और बोबो पास उसे देखे ही जा रहा था। उसका हस्बैंड, वो चाहे कितना ज़्यादा खड़ूस बनने की कोशिश करता है, कितना ज़्यादा गुस्सा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दिल से आज भी कितना ज़्यादा अच्छा है। वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है, वो देख ही रहा था।
अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब शर्ट मत पहनना थोड़ी देर के लिए, नहीं तो सारा उस पे लग जाएगा। मैं जाऊँ क्या? वो एकदम से उठने लगा था और फिर वशियान ने उसे पकड़ के बिठा ही लिया। पागल हो गए हो क्या? ऐसे जाओगे सबके बीच में? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अब तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हें ऐसे सब देखें? हाँ, वो तुम्हारी गैंग का गाँव तुम्हें देखेंगे ऐसे बिना कपड़ों के, और वो कहीं उनका छोटा शैतान फिर से तुम पे कूद गया तो मुझे नहीं कहना। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर कहाँ जाऊँ? तुम यहाँ ही रहोगे, मैं चला जाता हूँ। आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाऊँगा? मैं गेस्ट रूम में चला जाऊँगा और तुम यहाँ सो जाना, समझ गए? वो शान चला ही गया था और बोबो जो फिर से अपने कमरे में अकेले ही रह गया। बस मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा है। उसने जैसे वो पिलो उठा के फेंक ही दिया था। कितने ज़्यादा मज़े करते थे उसके सारे फ्रेंड्स। हाँ, उसकी कुछ दोस्त, वो लड़कियां भी तो थीं जिनके छोटे छोटे बॉयफ्रेंड थे, और कुछ लड़के भी थे जिनके बॉयफ्रेंड थे और गर्लफ्रेंड थी। और वो कैसे एक दूसरे से बात करते थे, मज़े करते थे फ़ोन पे, एक दूसरे से रोमांटिक होते थे, एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, एक दूसरे से गिफ्ट लेते थे। और यहाँ पे वो है जो कि है तो उन सब से छोटा, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा ही कांड हो चुका है। उसका हस्बैंड जो उससे इतना ज़्यादा बड़ा है, उसका हस्बैंड जो कि है भी लेकिन फिर भी उसके होने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे प्यार नहीं करता, उससे कुछ मीठी मीठी बातें नहीं करता। जब देखो उसे बस अपने ऑफिस और अपने घर के अलावा और तीसरी चीज़ नज़र ही नहीं आती। हाथ धो गई है। कितनी मुश्किल से बेचारे पोपो ने उस बच्चे से खुद को बाइट करवाया था, इसी बहाने चलो हस्बैंड पास आ जाएगा। लेकिन ये क्या ही हुआ, वो तो बस मरहम लगा के और फिर बाद में उन्हीं सब मुँह पे नमक छिड़क के चला भी गया। बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ये भी क्या बात हुई? ऐसे क्या मुझसे हमेशा ही दूर रहेंगे? मुझे भी बेबी चाहिए, मुझे बेबी पैदा करना है उस छोटे शैतान जैसा। वो शियान के पास कमरे से निकलने की देर थी और बोबो का असल रूप भी सामने निकल ही चुका था। हाँ, बोबो जो अब बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं रहा, वो बस घर वालों के सामने और वो शियान के सामने इनोसेंट है, और बाकी वो बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है, लेकिन उसे डर भी लगता है अपने हस्बैंड से, इसलिए वो उसके सामने वैसे ही रहेगा जैसे वो उसे देखना चाहता है। आप देखो मैं क्या ही करता हूँ। वो अब लेट गया था और फिर वो नया कोई प्लान सोच ही रहा था। उसने अपने फ्रेंड को कॉल ही मिला ली थी। हाँ चुन्नू, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? और बताओ तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ किया क्या? क्या करना है उन्होंने? वो बस मरहम लगा के चले गए। हाँ, और कुछ नहीं किया। तुमने शर्ट उतारी थी ना? अरे हाँ, शर्ट उतारी थी, और मैंने वहाँ पे पम पे उस बच्चे से कटवाया भी था। हाँ तो फिर क्या? उन्होंने देखा भी, उन्होंने वहाँ पे मुझे ऑइंटमेंट भी लगाई, और फिर क्या? आगे कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ओह माय गॉड, तुम्हारे हस्बैंड वो इतने ज़्यादा खड़ूस कैसे ही हो सकते हैं? वो बस ऐसे ही हैं। तुमने किसी को बताया तो नहीं ना मेरी शादी के बारे में? अरे नहीं, बात सीक्रेट है, मैंने किसी को नहीं बताया। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। आप बताओ आगे क्या करूँ? मैं कल वापस आ रहा हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे उनके करीब आना है ना, मुझे देखना है क्या वो मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। तो चलो कुछ गूगल वाली आंटी से पूछ के बताता हूँ। उसके फ्रेंड ने कॉल बंद कर दी थी और फिर उसने उसे मैसेज किया था, ये कर लोगे ना तुम? हाँ, ये तो सिंपल है, कर सकता हूँ मैं। गुड, अब देखना कैसे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। आई होप सो। चलो आप सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। उसने कॉल बंद ही कर दी थी और फिर उसके होंठों पे स्माइल ही थी। हाँ, अभी एक दिन है उसके पास, वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ज़रूर कर लेगा वो। और अगले दिन उसने वो सब कार भी डाला था। सब लोग पास ब्रेकफास्ट तो कर ही चुके थे और वो तो पूरा 11 बजे सो के उठा था। आज संडे था तो उसका हस्बैंड भी घर पे ही होने वाला है। वो हबी कहाँ गए? उसने पूछा था और फिर सब उसे देख ही रहे थे। उसकी हालत जो कि कुछ अजीब सी थी,
ये तुमने क्या काट डाला है? क्या किया मैंने? हाँ, ये मैं अपने लिए मेकअप लेकर आया था। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? वो जैसे अपनी बिल बतौरी जैसी शक्ल साहब को दिखा ही रहा था। साहब ने बस स्माइल करके हाँ में सर हिलाया। हाँ अच्छे लग रहे हो, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? हैली जो उसकी तरफ देख के अपनी हंसी दबा गई बोली थी। हाँ ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली इन छुट्टियों के बाद और रिज़ल्ट से पहले हमारे स्कूल में प्रॉम होने वाला है ना, तो मैं वहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा चलें प्रैक्टिस कर लेता हूँ। वहाँ पे मेकअप भी तो करना पड़ेगा ना, इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। वो तुम्हारा हस्बैंड वो बाहर है पूल में। अच्छा, पूल में स्विमिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनको दिखा के आता हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ, ताकि फिर मैं उनके साथ जाके और चीज़ों की शॉपिंग कर सकूँ ना। वैसे किसके साथ जाने वाले हो तुम प्रॉम पे? सामने फिर से ही पूछा था। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मैं उसी के साथ जाने वाला हूँ। जा रहे हो ना बाहर, तो ये अपने हस्बैंड को मत बताना, नहीं तो तुम्हें पता ना उसे कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। हाँ हाँ, नहीं बताऊँगा, बिल्कुल नहीं बताऊँगा। वो बाहर चला गया था और वो शियान जो आगे स्विमिंग कर रहा था और उसने अजीब से मखलूक ही देखी थी, पूरी की पूरी मेकअप से लती पती। ये क्या हाल कर लिया तुमने अपना? वो एकदम से रुका ही था। क्या हाल किया है? अच्छा नहीं लग रहा क्या? वैसे मेरे फ्रेंड तो कहते हैं कि मेकअप में बहुत ज़्यादा अच्छा हॉट और सेक्सी लगता हूँ मैं। वो जैसे अपने आप पे खुद भी प्राउड फील कर रहा था और वो शियान जो गुस्से से उसे देख के रह गया। कौन से फ्रेंड है ज़रा बताना मुझे, जो तुम्हें हॉट और सेक्सी कहते हैं? और शर्म तो नहीं आती उन्हें? और ना ही तुम्हें। जितने हो उतने रहो और उतने काम करो। हमारे स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है, तो मुझे उसके लिए रेडी होना है। आप बताएंगे लुक सही रहेगी ना? एकदम बकवास है ये, कोई ज़रूरत नहीं ऐसे मेकअप करके कहीं जाने की। लेकिन इसमें खराबी क्या है? देखिए अच्छा तो है, मैं वहाँ पे क्वीन बनने वाला हूँ। सब कहते हैं मैं बिल्कुल किसी लड़की की तरह लगता हूँ। और देखिए मैंने तो हील्स भी पहने हैं। अच्छा आप दूर रहो वहाँ से। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको चल के दिखाता हूँ। मैंने कहा रुक जाओ। अरे देखें तो, वो उसे कैट वॉक कार के पास दिखाने वाला था और अगले ही पल वो फिसल के पूल में। पागल लड़का। वो शियान जो जल्दी से उसे बचा ही चुका था। वो जिसको खुद भी स्विमिंग आती थी, लेकिन वो एकदम से अनजान ही बन गया था। हाँ, मुझे सांस नहीं आ रही। वो बस इतना बोल के थोड़ा सा खांस के थोड़ी सी एक्टिंग करके वो शियान के ऊपर ही गिर चुका था और वो शियान बेचारा परेशान ही था। ओह, कहीं बोबो के अंदर पानी ना चला गया हो। वो उसे बाहर ले आया था और अब वो जैसे उसका पेट दबा ही रहा था। अरे पेट को दबा रहे हो मेरा? हाँ किस करो ना, सांस दो मुझे, उसने जलते हुए सोचा था। ओहो, ये तो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा और ना ही उसके मुंह से पानी निकल रहा था। अरे पानी होगा तो निकलेगा ना, जो मैं निकालना चाहता हूँ वो तो निकाल नहीं रहे तुम। उसने फिर से चाल के सोचा था। लगता है बेचारे को सांस ही देनी पड़ेगी। हाँ देनी पड़ेगी, दो दो जल्दी करो। वो शियान जो उसके करीब हुआ था और फिर वो उसे सांस दे ही रहा था और बोबो के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हाँ बस ऐसे ही, थोड़ा और बस थोड़ा और फिर उसने आंखें खोल ही थी, लेकिन अभी तक वो हिला जुला नहीं। तुम ठीक हो ना बोबो? हाँ तुम ठीक हो? वो उसकी तरफ देख के फिर से परेशानी से बोला था और बोबो ने नाम में सर हिलाया। मुझे सांस नहीं आ रही, उसने फिर से बोला था और वो शियान फिर से उसके ऊपर ही था। ये क्या कर रहे हो तुम? पापा जो एकदम से अपनी स्टिक लेकर आए थे और उन्होंने वो शियान को मार डाली थी। बोबो जो एकदम से शॉक्ड ही हो गया और वो शियान जो उठना चाहता था, लेकिन ये क्या, उसके बाल जो के बोबो के दोनों हाथों के कब्जे में थे और उसके होंठ जो के बोबो के होंठों को छोड़ ही नहीं रहे थे। हाँ, वो वाटर प्रूफ गम स्टिक जो कि पूरी की पूरी लिपस्टिक की तरह ही लगती थी, अपना काम कर ही चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ ही चुके थे। ये क्या हो गया? उसने जैसे डरते डरते सोचा था। उसको छोड़ दो, देखो वो कैसे तड़प रहा है। हाँ उसने तुम्हारे बाल तक पकड़ के, तुम क्या कर रहे हो? पापा ने एक और स्टिक मार डाली थी उसे और बोबो जो अब उसे पूरा का पूरा हाथ ही काट चुका था, लेकिन उनके होंठ तो अलग हो ही नहीं रहे थे। ये क्या था? क्यों चिपक गए थे वो दोनों एक दूसरे के साथ? वो शियान जो उससे दूर होना चाहता था, लेकिन वो तो दूर हो ही नहीं पा रहे थे
और पापा जो उसके ऊपर बस स्टिक पे स्टिक मारे जा ही रहे थे। और बोबो को एकदम से बुरा ही लगा, ये क्या हो रहा था। उसके हस्बैंड को मार पड़ रही है, वो भी उसकी वजह से। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो बोलेगा ही कैसे, वो तो खुद भी अब फंस ही चुका था। एक और स्टिक पड़ने वाली थी और इसकी बार वो खुद आके आ चुका था और वो शियान की बजाय उसने खुद पे खा ली थी। उसने हाथ के इशारे से बस पापा को रोक ही दिया था। क्या हो रहा है, ये अलग क्यों हो नहीं पा रहे तुम लोग। वो फिर रुक ही गए थे और वो देख ही रहे थे वो दोनों कैसे बेपासी थे और वो कितने शर्मिंदा से ही लग रहे थे। पापा उन दोनों को अंदर लेके जा ही चुके थे और फिर हेली ने उन दोनों को अलग भी कर दिया था और वो बस एक दूसरे का मुंह ही देख रहे थे। वो शियान की आंखों में बस गुस्सा ही था और वो बस सर झुका के बैठा हुआ था। क्या कर रहे थे तुम दोनों। वो मैं पानी में गिर गया था बड़े पापा, मुझे सांस नहीं आ रही थी और वो बस मेरी हेल्प कर रहे थे और कुछ नहीं, उसने डरते डरते ही बोला था। और ये तुम दोनों चिपक कैसे गए। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे सब भी पता है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वो शियान चाल के ही बोला था और बोबो को एकदम से याद आया वो गम स्टिक, वो सब कुछ तो वहाँ ही पड़ा था। उसे जल्दी से जाके वो सब छुपाना होगा। मैं चलता हूँ, मुझे पैकिंग करनी है। वो जल्दी से रूम में भाग ही गया था और वो शियान जो उसके पीछे ही था। उसने आके कितनी ज़्यादा जल्दी की थी लेकिन वो शियान जो एकदम से अंदर आ ही चुका था। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम। उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ मोड़ा ही था और उसके हाथ से वो सारा सामान गिर ही चुका था और वो शियान देख ही रहा था। वो सब देख चुका था, पूरा उसका मेकअप और उसमें वो छुपी हुई काम स्टिक भी। तो ये थी वो। नहीं, मुझे नहीं पता चला, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जानबूझ के ये लगाया। हाँ, और कौन सी गम स्टिक होती है जो कलर के साथ आती है, बोलो क्या किया तुमने। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। वो सच में डर गया था और वो शियान जिसको उस पर और ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा। तुम इतने ज़्यादा बिगड़ जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और तुम वो क्या कर रहे थे जब हम एक दूसरे से जुड़ चुके थे। तुम्हारी टंग मेरे मुंह में क्या कर रही थी। वो मैं तो बस ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहा था। आई एम सॉरी, वो कुछ बोला था और अगले पल वो शियान का थप्पड़ जैसे उसे चुप करवा ही गया। मैं सब समझता हूँ, कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं 31 साल का हूँ, समझ रहे हो तुम मुझे ऐसे उल्लू नहीं बना सकते। किसने सिखाया तुम्हें ये सब, बोलो। तुम कब से अपनी इनोसेंस खो चुके हो। कौन है जो तुम्हें ऐसी उल्टी सीधी पत्तियाँ पढ़ा रहा है, बताओगे मुझे तुम। मैंने कुछ नहीं किया, आई एम सॉरी, मुझे मारे नहीं। वो जैसे रो रहा था और वो शियान उसके गाल को आप देख ही रहा था जो कि पूरा लाल ही हो चुका था। ये पहला थप्पड़ था जो उसने 4 सालों में से मारा था और ये पहला थप्पड़ ही उसे कितना ज़्यादा दर्द दे रहा था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें इसका सबक तो सिखाना ही पड़ेगा ना। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो बोबो। तुम एक मासूम लड़की हो, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम ये सब नहीं कर सकते। अपने हस्बैंड से प्यार करना कोई गलत है क्या। हाँ, वो एकदम से फिर से बोला था और उसकी ज़ुबान जो फिर से बोल के चुप हो ही चुकी थी और अगले पल दूसरा थप्पड़ उसके दूसरे गाल पे भी पड़ ही चुका था। प्यार चाहिए तुम्हें हस्बैंड का, दूँ तुम्हें प्यार। हाँ, बोलो, कर पाओगे बर्दाश्त तुम। अपनी उम्र नहीं देखी तुमने, लेकिन कोई नहीं, जब तुम अपना लिहाज नहीं कर रहे तो मैं क्यों ही करूँ।